हेलो दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल से नए जुड़े हैं तो हमारे चैनल एवी लाइव को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। एलिवेटर का गेट खुलते ही सामने एक अजीब सी दिखने वाली महिला खड़ी थी। उसकी आंखों में से खून निकल रहा था, सर पर चोट का निशान और शरीर पर जगह जगह कट लगने के बाद सिला हुआ निशान था, मानो उसके शरीर का पोस्टमार्टम हुआ हो। उसने एक नजर जॉन की ओर देखा तो डर के कारण उसने आंख बंद कर ली। वह एलिवेटर को ग्राउंड फ्लोर पर ले जाने के लिए ग्राउंड फ्लोर की बटन प्रेस कर रहा था, मगर जैसे ही वो महिला एलिवेटर में दाखिल हुई, एलिवेटर 10th फ्लोर की ओर जाने लगा। जब से कोरोना वायरस ने अपना कहर बरपाया, जॉन की दादी उसे ज्यादा भीड़ भाड़ वाले इलाकों में और पब्लिक प्लेस में नहीं जाने देती, कारण जॉन वैसे ही अस्थमा का पेशेंट था और कोरोना के वायरस डायरेक्ट ब्रीदिंग सिस्टम पर ही असर करता है। इसी बीमारी के चलते जॉन की मॉम और डैड उन्हें छोड़कर जा चुके थे। अब घर में अकेला जॉन और उसकी दादी थी, जो उसके पापा के बिजनेस और घर के कामों के बीच उसे समय कम दे पाती थी। अपना इनहेलर यूज करते हुए जॉन अपने कमरे से बाहर निकला और अपनी दादी से बोला, हे कुलू, व्हाट्सअप? नथिंग बेटा, जस्ट रूटीन ऑफिस वर्क। व्हाट अबाउट योर स्टडी? दैट्स गुड, बट टुडे आई एम फीलिंग वेरी लोनली। कैन यू कम प्ले विथ मी? मैं अपने दोस्त की प्ले स्टेशन की सीडी लेकर आया हूँ। सॉरी बेटा, वीकेंड में खेलेंगे। जॉन मायूस हो गया। उसे अपनी मॉम की याद आने लगी, क्योंकि मॉम हर वक्त उसकी पढ़ाई में हेल्प करने के साथ साथ उसके साथ कई सारे गेम भी खेलती थी। वो गूगल पर अपने मॉम डैड के साथ कांटेक्ट करने के लिए कोई जरिया ढूंढने लगा। तभी उसकी निगाह यूट्यूब के एक पैरानॉर्मल एक्टिविटी गेम द एलिवेटर पर पड़ी। बड़े ध्यान से उसने सारा वीडियो देखा। वह मन ही मन सोचने लगा कि एलिवेटर के जरिए दूसरी दुनिया तक पहुंचा जा सकता है, तब तो दूसरी दुनिया में उसे उसका खोया हुआ परिवार भी मिल जाएगा। गेम खेलने के पूरे रूल समझ लेने के बाद जॉन रात होने का इंतजार करने लगा, क्योंकि ये गेम रात 12 बजे के बाद ही खेला जा सकता था। 12 बजते ही उसने एक बार और गेम के रूल देखे, फिर मन ही मन सोचने लगा, हमारी बिल्डिंग तो केवल 9th फ्लोर की है, इसके लिए मुझे 10th फ्लोर की बिल्डिंग सर्च करनी होगी। एक ऐसी बिल्डिंग जहां पर एलिवेटर में मुझे कोई भी डिस्टर्ब ना करे। काफी देर तक सोचने के बाद वो बड़े से मॉल के पास पहुंचा। मॉल पूरे 10th फ्लोर का था। मॉल के 5th फ्लोर पर मूवी खत्म हुई थी। सभी लोग निकल रहे थे। जॉन उसी भीड़ का सहारा लेकर मॉल के अंदर दाखिल हो गया। लोगों के जाने के बाद गार्ड्स ने मॉल के मेन गेट बंद कर दिए। अब बड़े से मॉल के अंदर जॉन अकेला था। वह धीरे धीरे लिफ्ट की ओर बढ़ने लगा। दिन में जो मॉल एकदम खूबसूरत और दिलचस्प नजर आता है, रात के अंधेरे में उतना ही भयावह और खामोश था। खिलौनों की शॉप पर रखे हुए खिलौने भी अंधेरे में डर का एहसास पैदा करा रहे थे। वह धीरे धीरे 5th फ्लोर की ओर बढ़ने लगा। डर के कारण उसका एक बार तो मन हुआ कि वो सब कुछ ना करे, मगर फिर उसे अपने मॉम डैड की याद आई और 5th फ्लोर पर पहुंचने के बाद उसने लिफ्ट को कॉल किया। जैसे ही लिफ्ट वहां पहुंची, अजीब सी आवाज में लिफ्ट का दरवाजा खुला। उस वक्त मॉल में कोई नहीं था, तो लिफ्ट खाली ही थी। डरे मन से जॉन ने अपना पहला कदम लिफ्ट में रखा। उसके लिफ्ट में जाते ही लिफ्ट का दरवाजा बंद हो गया। वह मन ही मन गेम के रूल याद कर रहा था। कुछ देर सोचने के बाद उसने कांपते हुए हाथों से 4th फ्लोर का बटन दबाया। लिफ्ट धीरे धीरे नीचे जाते हुए 4th फ्लोर पर पहुंच गई। जैसे ही दरवाजा खुला, सामने घना अंधेरा था। दरवाजा दोबारा बंद हो गया। फिर उसने कुछ देर खामोशी से खड़े रहने के बाद 2nd फ्लोर की बटन दबाई। एलिवेटर धीरे धीरे नीचे जा रहा था। 2nd फ्लोर पर भी सन्नाटा था। एक बार तो उसका मन हुआ कि ये गेम छोड़कर बाहर निकल जाए, मगर फिर अपने मम्मी पापा को याद कर उसकी आंखों में आंसू आ गए। उन तक पहुंचने के लिए उसे इस गेम को हर हाल में पूरा करना था। एलिवेटर का गेट बंद हो गया। उसने 6th फ्लोर की बटन दबाई। इस बार एलिवेटर धीरे धीरे ऊपर जा रहा था। 6th फ्लोर पर पहुंचने के बाद उसने जब बाहर झांक कर देखा, वहां कोई नहीं था। वो डर कर एलिवेटर के एक कोने में खड़ा हो गया। घबराने के कारण उसे सांस लेने में दिक्कत हो रही थी। उसने तुरंत अपना इनहेलर निकाला और उसे पंप किया।
थोड़ा सा रिलैक्स होने के बाद उसने दोबारा सेकंड फ्लोर की बटन दबाई। अब ये गेम शुरू हो चुका था। जैसे ही एलिवेटर सेकंड फ्लोर पर पहुंचा, एलिवेटर का गेट नहीं खुला। अब एलिवेटर ऊपर की ओर जा रहा था, थर्ड फ्लोर, फोर्थ फ्लोर। जैसे ही फिफ्थ फ्लोर आया, एलिवेटर रुक गया। साथ ही मानो जॉन की धड़कन भी रुक गई थी। गेम के रूल के हिसाब से फिफ्थ फ्लोर पर एक दूसरी दुनिया से आया हुआ व्यक्ति मिलता है। जॉन डर रहा था कि अब यहाँ पर क्या होगा। एलिवेटर का गेट खुलते ही सामने एक अजीब सी दिखने वाली महिला खड़ी थी। उसकी आंखों में से खून निकल रहा था। सर पर चोट का निशान और शरीर पर जगह जगह कट लगने के बाद सिला हुआ निशान था, मानो उसके शरीर का पोस्टमार्टम हुआ हो। उसने एक नजर जॉन की ओर देखा तो डर के कारण उसने आंख बंद कर ली। वह एलिवेटर को ग्राउंड फ्लोर पर ले जाने के लिए ग्राउंड फ्लोर की बटन प्रेस कर रहा था, मगर जैसे ही वो महिला एलिवेटर में दाखिल हुई, एलिवेटर 10th फ्लोर की ओर जाने लगा। एलिवेटर में जॉन और वो महिला दोनों ही थे। वो जॉन को देखकर मुस्कुरा रही थी। महिला भारी आवाज में जॉन से बोली, कहाँ जा रहे हो तुम? जॉन को पता था कि इस गेम के रूल के हिसाब से उस महिला के किसी भी सवाल का जवाब नहीं देना है, इसलिए वो खामोश खड़ा रहा। महिला उसकी और करीब आ गई। जॉन की धड़कन तेज होने लगी। उसे सांस लेने में दिक्कत हो रही थी। उसने दोबारा अपना इनहेलर यूज किया। क्यों? दूसरी दुनिया में जाने में डर नहीं लग रहा? किससे मिलने की इच्छा तुम्हें वहां पर लेकर जा रही है? जॉन अपनी आंखें बंद कर 10th फ्लोर के आने का इंतजार कर रहा था। जैसे ही 10th फ्लोर आया, एलिवेटर का गेट खुला और वो महिला दूसरी दुनिया में दाखिल हो गई। मगर दूसरी दुनिया का नजारा देखकर जॉन की हिम्मत दूसरी दुनिया में जाने की नहीं हुई। जगह जगह जलती हुई आग, उड़ते हुए साए और खौफनाक चेहरे। दूसरी दुनिया बहुत ही डरावनी थी। वह एलिवेटर में खड़ा हुआ सोच रहा था कि अब आगे क्या करे। इस गेम को क्विट करना है या वापस ग्राउंड फ्लोर का बटन दबाकर अपने घर लौट जाए। अपने माँ बाप के इतने करीब आकर उसे मिले बिना जॉन को बेवकूफी लग रहा था, मगर दूसरी दुनिया में वो अपने माता पिता को कैसे ढूंढेगा, ये भी एक बड़ा सवाल था। उसके दिल में बड़ी कश्मकश चल रही थी। उसके दिल की कश्मकश को देख महिला मुस्कुरा रही थी। क्या हुआ? मेरे साथ नहीं आओगे? वापस जाने के लिए तो तुम यहाँ तक नहीं आए हो। जॉन ने उसकी किसी बात का कोई जवाब नहीं दिया। वह जानता था कि एक बार इस दुनिया में जाने के बाद यदि वापस लौटना है तो एलिवेटर का गेट बंद होने के पहले उसे वापस एलिवेटर में जाना होगा। क्या वो इतनी जल्दी अपने मॉम डैड को ढूंढ पाएगा? जॉन की कश्मकश को वो महिला और बढ़ा रही थी। आ जाओ, किस्मत वाले हो जो जीते जी दूसरी दुनिया में पहुंच गए हो। जॉन ने डरते हुए अपनी माँ को आवाज लगाई। मॉम, कहाँ है आप? देखो, मैं आपसे मिलने यहाँ आ गया हूँ। कोई आवाज नहीं आई, बल्कि कई साए उड़ते हुए एलिवेटर के करीब आ गए। एलिवेटर का गेट बंद हो रहा था। जॉन एलिवेटर में खड़े खड़े सोचने लगा, क्या करूं? जाऊं या ना जाऊं, या वापस यहीं से लौट जाऊं? कुछ सेकंड सोचने के बाद जैसे ही एलिवेटर का गेट बंद होने वाला था, वो उसे हाथों से रोककर दूसरी दुनिया में दाखिल हो गया। उसके बाहर निकलते ही एलिवेटर का गेट बंद हो गया। जॉन वहीं पर अपने घुटने के बल बैठ गया और सोचने लगा, मैंने इतनी बड़ी बेवकूफी कैसे कर दी? अब मैं यहाँ से कैसे जाऊंगा? उस लड़की से भी भयानक चेहरे के प्रेत अब जॉन के आसपास खड़े थे। सभी उसे डराने की कोशिश करने लग गई। वह भागकर एलिवेटर के पास पहुंचा और एलिवेटर को वापस कॉल करने की कोशिश की, मगर वो नाकामयाब रहा। बार बार वो एलिवेटर को कॉल कर रहा था और साए जोरों से हंस रहे थे। उसने अपना इनहेलर निकाला और अपनी सांस को नॉर्मल करने की कोशिश की। तभी उसके करीब एक साया आया और उसके सर पर हाथ रखकर बोला, अब तुम इसी दुनिया के मेहमान हो, यहां से नहीं जा सकते। घर पर दादी जॉन को ढूंढते हुए परेशान हो रही थी। अगले दिन जॉन की लाश मॉल के एलिवेटर में मिली। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के हिसाब से जॉन की मौत हार्ट अटैक से हुई थी। हेलो दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल से नए जुड़े हैं तो हमारे चैनल एवी लाइव को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों में शेयर करें